तो आज का आपका टॉपिक है माइक्रो इनकैप्सुलेशन। आज के इस लेक्चर में हम माइक्रो इनकैप्सुलेशन को डिटेल स्टडी करेंगे। मन में कई तरह के सवाल हैं कि सर ये माइक्रो इनकैप्सुलेशन क्या है, माइक्रो इनकैप्सुलेशन को क्यों बनाया गया। जब हमारा काम टैबलेट से हो रहा था, सिरप से हो रहा था, सस्पेंशन से हो रहा था, इमल्शन, एलिक्सियर, इन सब से जब हमारा काम हो रहा था तो हमने माइक्रो इनकैप्सुल को बनाया ही क्यों। ठीक है, सबसे पहला सवाल। फिर ये बना तो बना कैसे और इसका फायदा क्या है, इसके नुकसान क्या हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं और कौन कौन से ऐसा फैक्टर है जो कि माइक्रो इनकैप्सुलेशन बनने की प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। मन में कई तरह के सवाल है। बात तो सही है सर, जब हमारे पास टैबलेट है, डिफरेंट टाइप ऑफ टैबलेट है, शुगर कोटेड, एंट्रिक कोटेड, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कैप्सूल है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड प्रिपरेशन है, सस्पेंशन, इमल्शन, सिरप, एलिक्सियर। देन हमने माइक्रो इनकैप्सुलेशन को बनाया ही क्यों, यहाँ पर हमने माइक्रो इनकैप्सुलेट करा ही क्यों। ठीक है, उसका क्या फायदा है। और ये जो डोजेस फॉर्म मैंने अभी आपको बताया ना पुराने वाले, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म। तो कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म से हमारा ये माइक्रो इनकैप्सुलेशन किस तरीके से बेहतर है, तो इसका इंट्रोडक्शन, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन, फैक्टर अफेक्टिंग, सब कुछ देखने वाले हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये बनता कैसे डिटेल में। अभी तो हम देखेंगे कि इसमें होता क्या क्या है, जो कोटिंग होती है वो कैसी होती है, अंदर का कोर जो होता है वो कैसा होता है, सब कुछ देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में बनता कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रो इनकैप्सुलेशन को। माइक्रो इनकैप्सुलेशन आपको बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूनिट 2 में दे रखा है। डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, माइक्रोस्फीयर क्या होते हैं, माइक्रो कैप्सूल क्या होता है, माइक्रो पार्टिकल्स क्या होते हैं, सब कुछ देखेंगे। ऐसे और भी कई सिलेबस है जिसमें ये टॉपिक आपको मेंशन करा हुआ है, तो लेक्चर को ध्यान से सुनना और समझना। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं समय के साथ थोड़ा पीछे। बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर, बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में यूनिट नंबर 4 थी जिसका नाम था माइक्रोमेरेटिक्स। और माइक्रोमेरेटिक्स में हमने देखा था छोटे छोटे पार्टिकल, पार्टिकल का साइज देखा था, पार्टिकल का सरफेस एरिया देखा था, और हमने ये भी देखा था कि पार्टिकल साइज अगर कम होता है तो सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, बायो अवेबिलिटी अच्छी होती है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन जल्दी आता है और अच्छा आता है। ये सारी बातें हमने उस टाइम भी देखी थी और आज तक देखते आ रहे हैं कि पार्टिकल साइज छोटा, सरफेस एरिया ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा, बायोअवेबिलिटी ज्यादा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ज्यादा। ठीक है, तो माइक्रोमेरेटिक्स का मतलब हमें इतना पता लग गया, टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल। आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइनी सॉलिड पार्टिकल आपको दिखा रखे हैं मैंने, ये जो ब्लैक कलर से हैं, दिस वन इज टाइनी सॉलिड पार्टिकल। इसके ऊपर यहाँ पर मैंने पॉलीमर की लेयर लगाई हुई है। आप देख सकते हैं ये थिन पॉलीमर की लेयर है, एक पतली पॉलीमर की लेयर मैंने टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर लगा रखी है, छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल के ऊपर लगा रखी है। तो ये तो हुई सॉलिड पार्टिकल की बात। वहीं अगर मैं बात करूं लिक्विड ड्रॉपलेट्स की, तो लिक्विड ड्रॉपलेट्स के ऊपर भी मैंने थिन कोटिंग, एक पतली सी कोटिंग करी हुई है पॉलीमर की। तो आप देख सकते हैं माइक्रो इनकैप्सुलेशन में यहां पर आप सॉलिड पार्टिकल के ऊपर एज वेल एज लिक्विड ड्रॉपलेट के ऊपर थिन कोटिंग कर सकते हो, एक पॉलीमर की लेयर को लगा सकते हो। क्लियर हुआ? चाहे टाइनी सॉलिड पार्टिकल हो, चाहे लिक्विड ड्रॉपलेट हो, आप दोनों की यहां पर थिन कोटिंग कर सकते हो। और कोटिंग किसकी करोगे? पॉलीमर की। देखो नाम से पता लग रहा, माइक्रो मतलब बहुत ही छोटे पार्टिकल, और उन छोटे पार्टिकल को आपको एनकैप्सुलेट करना है, मतलब किसी शेल के अंदर, किसी कवरिंग के अंदर, किसी पॉलीमर के अंदर बंद करके रखना है। मतलब ये माइक्रो पार्टिकल है जिसको आपको क्या करना है, किसी लेयर के अंदर एनकैप्सुलेट करके रखना है। तो ये हो गया माइक्रो एनकैप्सुलेशन। तो माइक्रो एनकैप्सुलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर आप छोटे छोटे पार्टिकल को, टाइनी पार्टिकल्स को, या फिर आप बोल लो लिक्विड ड्रॉपलेट को, एक थिन कोटिंग से, एक थिन पॉलीमर की लेयर से कवर करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप यहाँ पर टाइनी पार्टिकल्स को कवर कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सॉलिड पार्टिकल थे, इनको आपने कवर कर लिया। ये जो लिक्विड ड्रॉपलेट थे इनको आपने थिन कोटिंग से या फिर आप बोल लो पॉलीमर से कवर कर लिया।
तो यहाँ पर आपने किस लेवल पे करा, माइक्रोमेलिटिक लेवल पे करा, और क्या करा, कवर करा। कवर करने को आप क्या बोल सकते हैं, एनकैप्सुलेट किया, उसको बंद कर दिया, उसको एनकैप्सुलेशन कर दिया। तो यहाँ पर जो एनकैप्सुलेशन हो रहा है, मतलब जो थिन कोटिंग हो रही है, जो पॉलीमर की लेयर हम कवर कर रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, एनकैप्सुलेशन। तो यहाँ पर जो एनकैप्सुलेशन हो रहा है वो माइक्रोमेलिटिक लेवल पे हो रहा है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज माइक्रो इनकैप्सुलेशन। नाम से पता लग रहा है कि जो माइक्रो पार्टिकल्स है उनको एनकैप्सुलेट कर लो, उन्हें एक कैप्सूल में बंद कर लो, उन्हें एक कवरिंग में बंद कर लो, एक कोटिंग में, एक पॉलीमर की थिन लेयर में बंद कर लो। जब आप ऐसा करोगे, जब आप टाइनी सॉलिड पार्टिकल के ऊपर एक लेयर को कवर कर दोगे, तो आप बना रहे हो उससे स्मॉल स्मॉल कैप्सूल। अब ये क्या बन चुके हैं, कैप्सूल बन चुके हैं, क्योंकि हमने नाम दिया है माइक्रो एनकैप्सुलेशन। जब उसके ऊपर हमने कैप्सुलेट कर दिया, उसको एनकैप्सूल कर दिया, उसको कवर कर दिया, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्मॉल कैप्सूल। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए यहां पर है आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मतलब कि ड्रग, और इस ड्रग को हमें कवर करना है थिन लेयर ऑफ पॉलीमर से। ये है आपकी पॉलीमर जो कि बिल्कुल थिन है। ठीक है, तो आपका पॉलीमर जो है, पॉलीमर मतलब क्या है, आपका कोटिंग मटेरियल। ये आपकी कोटिंग में काम आ रहा है, तो कोटिंग मटेरियल हुआ, कोटिंग एजेंट हुआ। तो ये जो आपका कोटिंग एजेंट है, और अंदर क्या है, ड्रग। ड्रग को हम बोलेंगे कोर, क्योंकि ये बीचों बीच है, तो ये क्या है, कोर। तो ये जो कोटिंग एजेंट है और ये जो कोर है, इन दोनों में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। साथ ही साथ ये जो आपका पॉलीमर है, पॉलीमर बोल लीजिए या फिर आप बोल लीजिए कोटिंग एजेंट, इस कोटिंग एजेंट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये कोर के साथ कोहेसिवनेस शो करे। कोहेसिवनेस शो करेगा तभी तो ये अच्छे से कवर हो पाएगा। तो ध्यान रखना, अगर ड्रग के ऊपर, किसी भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के ऊपर, या फिर आप बोल लीजिए कोर के ऊपर, अगर आपको कोई कवरिंग करनी है, तो जो भी कोटिंग एजेंट होगा, जो भी पॉलीमर होगा, जो भी कवर होने वाला होगा, उसमें कोहेसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मस्ट बी कोहेसिव विद द कोर मटेरियल। किसके साथ कोहेसिव होना चाहिए, वो कोर मटेरियल के साथ, मतलब कि आपके एपीए के साथ, आपके ड्रग के साथ, वो जो है कोहेसिव प्रॉपर्टी शो करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए माइक्रो इनकैप्सुलेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि इनकैप्सुलेशन हो रहा है माइक्रोमेटिक लेवल पे, मैंने आपको पहले ही बता दिया। बात करते हैं माइक्रो इनकैप्सुलेशन की, तो जनरली ये जो है एनकैप्सुलेट करता है ड्रग पार्टिकल को, जो कि मैंने आपको बता दिया। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ड्रग, या फिर आप बोल लीजिए कोर मटेरियल, इसके अलावा भी ये काफी सारी चीजें एनकैप्सुलेट करता है, जैसे कि आपका एंजाइम हो गया, सेल्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, कुछ फूड के इंग्रेडिएंट्स हो गए। तो ये सारे भी कोटिंग हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन। और जब आपने बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी होगी, तो वहां पर आपने देखा था एंजाइम का इमोबिलाइजेशन, जहां पर आपने देखा था एंजाइम को स्टेबल बना रहे हैं हम, ठीक है, उसके ऊपर लेयर वगैरह कवर कर रहे थे। तो वही बात हो गई। तो यह है माइक्रो इनकैप्सुलेशन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है उसे हम कहते हैं माइक्रो एनकैप्सुलेटेड। देखो सीधी सी बात है, प्रोसेस का नाम है माइक्रो इनकैप्सुलेशन। और जो मिल रहा है ना, जो फाइनली बन रहा है, ये जो बन रहे हैं ना फाइनली, ये होते हैं माइक्रो इनकैप्सुलेटेड। जो माइक्रो पार्टिकल था वो एनकैप्सुलेट हो चुका है, सो दैट्स व्हाई हम बोलेंगे माइक्रो एनकैप्सुलेटेड। और प्रोसेस को क्या बोलेंगे, माइक्रो इनकैप्सुलेशन। या तो आप बोल लीजिए जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको माइक्रो एनकैप्सुलेटेड, या उसके कई सारे नाम है, माइक्रो पार्टिकल्स, माइक्रो कैप्सूल, माइक्रोस्फीयर, माइक्रोबीट्स, कई सारे नाम है, किसी भी नाम से बोल सकते हो। जो भी फाइनल पार्टिकल बन रहा है ना, जैसे मान लो टाइनी सॉलिड पार्टिकल है, इसके ऊपर पॉलीमर की लेयर कवर कर दी हमने, तो अब इसको क्या बोलेंगे, माइक्रो एनकैप्सुलेटेड, माइक्रो पार्टिकल, माइक्रोस्फीयर, माइक्रो कैप्सूल, माइक्रोबीट्स। और प्रोसेस को क्या बोलेंगे, माइक्रो इनकैप्सुलेशन। यहाँ पर जो पार्टिकल की साइज है, ये जो ड्रग पार्टिकल है ना अंदर, इसकी साइज जो है 1 से लेकर 5000 माइक्रोमीटर तक हमें एक्सेप्टेबल है, हमारे लिए चलेगी ये साइज। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि पार्टिकल साइज जो होती है 1 से लेकर 5000 माइक्रोमीटर तक होनी चाहिए। और जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होता है उसे माइक्रो पार्टिकल, माइक्रो कैप्सूल, माइक्रोस्फीयर, माइक्रोबीट्स कहते हैं, या फिर माइक्रो एनकैप्सुलेटेड कहते हैं। और पूरी प्रोसेस को माइक्रो एनकैप्सुलेशन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमने ये जो माइक्रो एनकैप्सुलेट बनाया है, ये इसलिए बनाया है क्योंकि ये एक वेल डिजाइन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। मतलब कि हम चाहें जितना ड्रग यहाँ से रिलीज करा सकते हैं, होले होले, धीरे धीरे। देखो आप पढ़ रहे हो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो पूरे नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यही बातें आएगी
कि ड्रग को धीरे धीरे रिलीज कराओ, सस्टेन रिलीज कराओ, हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार उस ड्रग को रिलीज कराएं। वहीं अगर मैं बात करूं कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म की, जैसे कि आपके सॉलिड हो गए, टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स, आपके लिक्विड हो गए, सिरप, इमल्शन, सस्पेंशन, एलिक्सियर वगैरह वगैरह, तो ये जो कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म है ना, इसको आपको बार बार लेना होता था। सुबह शाम बोलते हैं ना, सुबह शाम लो, दिन में 3 टाइम लो, रात को सोते टाइम लो, तो ये आपको याद रख के लेना पड़ता था बार बार। बट यहाँ पर क्या है, एक वेल डिजाइन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हमने बना दिया, माइक्रो एनकैप्सुलेटेड हमने बना दिया, उसको ले लो और फिर वहां से ड्रग जो है धीरे धीरे रिलीज होती रहेगी, सस्टेन रिलीज होती रहेगी, महीनों तक चलेगी, कोई जरूरत नहीं डबल लेने की। ठीक है, इम्प्लांट करा लो, माइक्रो एनकैप्सुलेट ले रहे हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ड्रग जो है सस्टेन रिलीज होती रहती है, होले होले रिलीज होती रहती है, और हमारे प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है। एक बात और, अगर प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन मेंटेन है तो कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं आएगी, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आएगा, कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब कि अगर हमने माइक्रो एनकैप्सुलेटेड बनाया है तो यहां से ड्रग धीरे धीरे रिलीज होगी, प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन उतना ही रहेगा जितना होना चाहिए, और अगर ऐसा रहा तो आपका एक्शन भी अच्छा आएगा, आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं आएगा, बहुत कम आएंगे, टॉक्सिक इफेक्ट भी बहुत कम आएंगे, एडवर्स इफेक्ट भी बहुत कम आएंगे। तो ये सारा बेनिफिट है हमारे लिए। साथ ही साथ इट एनहांस द थेरेपेटिक एफिकेसी ऑफ गिवन ड्रग। सीधी सी बात है, थेरेपेटिक एफिकेसी तो बढ़ेगी सही, ठीक है। और अगर आपको माइक्रो इनकैप्सुलेटेड से मैक्सिमम इफेक्ट चाहिए तो आपको माइक्रो इनकैप्सुलेट को कैसे लेना है, देखो, फॉर मैक्सिमम थेरेपेटिक एफिकेसी तो हमें क्या करना है, हमें ड्रग को लोड करना है टारगेट टिश्यू के पास। अगर हमें मैक्सिमम थेरेपेटिक एफिकेसी चाहिए तो टारगेट टिश्यू के पास ड्रग को लोड कर दो, ऑप्टिमल अमाउंट में ड्रग को लोड करो और राइट पीरियड ऑफ टाइम पे ड्रग को लोड करो। जब आप ये तीनों करोगे तो आपको मैक्सिमम थेरेपेटिक एफिकेसी देखने को मिलेगी। एक तो टारगेट टिश्यू पे लोड करो, ऑप्टिमल अमाउंट में लोड करो, साथ ही साथ राइट पीरियड ऑफ टाइम पे लोड करो। इसकी वजह से मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर टॉक्सिसिटी आपको बहुत कम देखने को मिलेगी और साइड इफेक्ट भी आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह है एक कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यह है एक नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जहां पर ड्रग जो है धीरे धीरे सस्टेंड होले होले रिलीज होता है और प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है, ना ज्यादा ना कम, एक मेंटेन्ड होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है आपका कैप्सूल शेल, जो कि मैंने बाहर से दिखा रखा है, जो कि एक पॉलीमर की लेयर है। और आप देख सकते हैं अंदर है आपका कोर मटेरियल, मतलब कि कोर मटेरियल जैसे एपीआई हो सकता है, ड्रग हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, जिसे भी हम कोट कर रहे हैं। यहाँ पर हम कलरेंट को भी कोट कर सकते हैं, डाइल्यूएंट्स को भी कोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है इसका क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन आपको किस बेसिस पे दे रखा है, बेस्ड ऑन द साइज एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यहाँ पर हमें क्लासिफिकेशन दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो साइज और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है हमारे माइक्रो एनकैप्सुलेटेड को। देखो, सबसे पहला है मोनोन्यूक्लियर स्पेरिकल। नाम से पता लग रहा, मोनोन्यूक्लियर मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही कोर है। सेकंड है मल्टी न्यूक्लियर स्पेरिकल, 1 2 3 4, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, मल्टी हो गई। ठीक है, फिर है मल्टी न्यूक्लियर इरेगुलर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आउटर लेयर है वो इरेगुलर है और अंदर जो है मल्टी न्यूक्लियर है। आपको पता ही है ये मल्टी न्यूक्लियर कहलाता है और आउटर लेयर यहाँ पर इरेगुलर है। तो सबसे पहले देखा मोनो न्यूक्लियर स्पेरिकल, जहां पर एक ही न्यूक्लियर है। फिर हमने देखा मल्टी न्यूक्लियर स्पेरिकल, फिर हमने देखा मल्टी न्यूक्लियर इरेगुलर, और उसके बाद है आपका मल्टी न्यूक्लियर इरेगुलर क्लस्टर। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लस्टर्स बन चुके हैं, इरेगुलर क्लस्टर बन चुके हैं। ठीक है, ये देखो, ये क्लस्टर है, ये क्लस्टर है, और ये जो बाहर की लेयर है इरेगुलर है। तो यहाँ पर क्लस्टर भी बन रहे हैं और ये इरेगुलर भी है, और यहाँ पर मल्टी न्यूक्लियर है, 1 2 3 4 5 6। तो एक तो इनका क्लस्टर बन रहा, एक इनकी बाहर की लेयर इरेगुलर है, और ये मल्टी न्यूक्लियर है क्योंकि बहुत सारे हैं, तो मल्टी न्यूक्लियर इरेगुलर क्लस्टर। उसके बाद है आपका मल्टी लेयर कोटिंग। आप देख सकते हैं ये है आपका कोर, इसके ऊपर हो रही है कोटिंग, और उसके ऊपर फिर आपको दिख रही है दूसरी कोटिंग। तो ये देखो, एक कोटिंग, दो कोटिंग। ठीक है, सो दैट्स वाई ड्यूल वॉल्ड, हम क्या बोलेंगे, ड्यूअल वॉल्ड। ठीक है, तो ये हो गया मल्टी लेयर कोटिंग। उसके बाद है आपके पास एनकैप्सुलेटेड माइक्रो कैप्सूल। देखो आप, ये जो आपका माइक्रो कैप्सूल है, अब मैं इसको माइक्रो कैप्सूल बोल रहा हूं तो यहाँ पर मुझे पता है कि माइक्रो कैप्सूल क्या होता है। माइक्रो कैप्सूल मतलब एक टाइनी सॉलिड पार्टिकल था,
उसके ऊपर हमने एक लेयर को कवर कर दिया, तो ये क्या बन गया आपका माइक्रो कैप्सूल बन गया। मतलब एक टाइनी सॉलिड पार्टिकल के ऊपर पॉलीमर की लेयर पहले से ही है और उसके ऊपर एक और लेयर में कवर कर दूं, तो अगेन मैंने क्या करा, यहाँ पे पॉलीमर की लेयर को कवर कर दिया। तो दैट्स वाई मैं बोल रहा हूं कि जो माइक्रो कैप्सूल था, माइक्रो कैप्सूल मतलब एक टाइनी पार्टिकल, उसके ऊपर क्या है, पॉलीमर की लेयर पहले से ही है, पर उसे मैंने वापस से पॉलीमर की लेयर से कवर कर दिया, और कवर करने को बोलेंगे एनकैप्सुलेट कर दिया। सो दैट्स वाई एनकैप्सुलेट माइक्रो कैप्सूल। आप देख सकते हैं यहाँ पर माइक्रो कैप्सूल का मतलब एक टाइनी पार्टिकल जिसके ऊपर पॉलीमर की लेयर है, और एनकैप्सुलेट का मतलब कि मैंने वापस एक और पॉलीमर की लेयर बाहर बाहर लगा दी, और अगर मैंने कवर किया है तो मैं क्या बोल सकता हूं, एनकैप्सुलेशन, मतलब कि एनकैप्सुलेट हुआ है ये। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ साइज एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सबसे पहला है मोनोन्यूक्लियर, फिर है मल्टी न्यूक्लियर स्पेलिकर, फिर है आपका मल्टी न्यूक्लियर इरेगुलर, उसके बाद है आपका मल्टी न्यूक्लियर इरेगुलर क्लस्टर, फिर है आपका ड्यूअल वॉल्ड माइक्रोकैप्सूल और वी कैन से मल्टी लेयर कोटिंग, फिर है आपका एनकैप्सुलेटेड माइक्रोकैप्सूल, और वी कैन से अगेन अ पॉलीमर लेयर इज फॉर्म्ड ऑन द माइक्रोकैप्सूल। ठीक है, ये होगा आपका क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं फंडामेंटल कंसिडरेशन ऑफ माइक्रो कैप्सूल्स। तो देखो, हमें बहुत सारी बातों की डिटेल स्टडी करनी है, जैसे कि आपका कोर, कोर जो होता है अंदर होता है, उसके बाहर जो होता है कोटिंग मटेरियल होता है। कोटिंग मटेरियल मतलब कोटिंग एजेंट, मतलब पॉलीमर की लेयर, आप सभी को पता है। ठीक है, पॉलीमर एजेंट लिख दिया, कोर का मतलब एपीआई लिख दिया। जरूरी नहीं कि एपीआई हो कोर में, एपीआई के अलावा डाइल्यूएंट हो सकते हैं, फिलर हो सकते हैं, कलरेंट एजेंट हो सकते हैं, बल्किंग एजेंट हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। स्टेबिलिटी एंड रिलीज। अब देखो, अगर आपने माइक्रो एनकैप्सुलेशन करी है, अगर आपने माइक्रो एनकैप्सुलेटेड बनाया है, तो वहां पर क्या होगा, ड्रग जो है धीरे धीरे रिलीज होगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसके ऊपर क्या है, एक पॉलीमर की लेयर है, और पहले क्या होगा, पॉलीमर की लेयर डिसॉल्व होगी, उसके बाद यहाँ से जो आपका ड्रग है उसका डिसइंटीग्रेशन, फिर डिसोल्यूशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर बायोअवेलेबिलिटी आएगी, तो काफी टाइम लगेगा। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी में भी चेंज आएगा और रिलीज रेट में भी चेंज आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, माइक्रो एनकैप्सुलेशन में मॉडिफाई कर रहे हैं ड्रग के रिलीज को। अगर ड्रग का रिलीज मॉडिफाई हुआ तो डिसोल्यूशन मॉडिफाई होगा, डिसोल्यूशन मॉडिफाई हुआ तो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मॉडिफाई हुआ तो बायोअवेलेबिलिटी एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी मॉडिफाई होंगे। ठीक है, और यहाँ पर ड्रग की एफिकेसी भी मॉडिफाई होगी। मतलब एक ड्रग को अगर आपने पॉलीमर की लेयर से कवर कर दिया तो सारे फैक्टर अफेक्ट हो जाएंगे, सारे फैक्टर मॉडिफाई हो जाएंगे, सारे फैक्टर अल्टर हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, चाहे वो डिसइंटीग्रेशन हो, डिसोल्यूशन हो, अवेबिलिटी हो, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो, फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो, उसकी एफिकेसी हो, सब कुछ चेंज हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी वगैरह सब कुछ। नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो देखो, हमें क्या देखना है, स्टेबिलिटी देखनी है माइक्रो कैप्सूल की, साइज देखना है माइक्रो कैप्सूल का। तो जो भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, आगे हम डिटेल लेक्चर देखेंगे, सेकंड लेक्चर, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बात करेंगे कि किस मेथड से हमने बनाया है माइक्रो कैप्सूल को। अब देखो, कंपोजिशन की बात करो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो कोर मटेरियल होता है, ठीक है, ये कोर मटेरियल है, और इसके ऊपर हमने क्या करा है, कोटिंग कर दी, दिस इज कोटिंग। ये जो है पॉलीमर की कोटिंग है, पॉलीमर की कोटिंग, और ये है कोर मटेरियल। और जैसे कि मैंने आपको शुरू से बोला कि कोर मटेरियल में एपीआई भी हो सकता है, स्टेबलाइजर भी हो सकता है, डाइल्यूएंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम फार्मास्यूटिक्स की बात कर रहे हैं, फिलहाल हम हमारे बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, फार्मेसी की बात कर रहे हैं, तो हम एपीआई को लेकर चलेंगे, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, या फिर आप बोल सकते हैं ड्रग को लेकर चलेंगे। तो ड्रग जो है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, ड्रग जो है सिंगल भी हो सकता है, या फिर मिक्सचर ऑफ ड्रग भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सॉलिड नेचर का भी हो सकता है, लिक्विड नेचर का भी हो सकता है, सिंगल सब्सटेंस भी हो सकता है, और मिक्सचर भी हो सकता है। कोर मटेरियल तो कैसा भी हो सकता है, ड्रग या तो सिंगल होगा, या मिक्सचर होगा, सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा। आगे चलते हैं, कोटिंग मटेरियल की बात करते हैं। तो जो कोटिंग मटेरियल होना चाहिए, वो कोटिंग मटेरियल सबसे पहले तो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोर मटेरियल है, कोर है ये, कोर में क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, एपीआई लिख दिया मैंने। उसके ऊपर आपको क्या करना है, पॉलीमर की लेयर लगानी है, इस तरह से पॉलीमर की लेयर आपने कवर कर दी। अभी जो पॉलीमर की लेयर है, क्या आप चाहोगे कि ये पॉलीमर की लेयर आपकी ड्रग को खराब कर दे? नहीं चाहोगे ना, तो आप बोलोगे कि पॉलीमर की लेयर जो है इनर्ट होनी चाहिए। इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। साथ ही साथ वो केमिकली कंपेटिबल होना चाहिए। केमिकली कंपेटिबल का मतलब है कि वो हमारे ड्रग के साथ कोई भी रिएक्शन शो ना करे, कोई भी केमिकल रिएक्शन ना करे, उस ड्रग को खराब ना करे। केमिकली कॉम्पेटिबल होना चाहिए कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कॉम्पेटिबल होना चाहिए केमिकली। कौन? आपका पॉलीमर एजेंट, आपका पॉलीमर की लेयर, आपकी थिन लेयर। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोहेसिव प्रॉपर्टी शो करना चाहिए। जो भी आपका पॉलीमर का लेयर है ना, वो हमारे कोर के साथ कोहेसिव प्रॉपर्टी शो करना चाहिए। तो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, फिल्म फॉर्मिंग पॉलीमर एंड मस्ट बी कोहेसिव विथ कोर मटेरियल। कैसा होना चाहिए? कोहेसिव नेचर का होना चाहिए कोर मटेरियल के साथ, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, केमिकली कंपेटिबल होना चाहिए,
साथ ही साथ कोटिंग मस्ट प्रोवाइड, जब हम कोटिंग करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा एपीआई है, इसके ऊपर जब हमने कोटिंग करी, ये मैंने कोटिंग कर दी, तो इस कोटिंग की मदद से, इस कोटिंग की वजह से ड्रग की स्ट्रेंथ बढ़ जानी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, इम्परमेबिलिटी और स्टेबिलिटी, ये सब कुछ बढ़ना चाहिए। देखो स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो ड्रग का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर यहाँ पर पॉलीमर की लेयर जा चुकी है तो यहाँ पर सनलाइट से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ड्रग बची हुई है, मॉइस्चर से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ड्रग बची हुई है, हीट से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ड्रग बची हुई है। साथ ही साथ ये ड्रग जब हमारी बॉडी में जाएगी तो पहले पॉलीमर की लेयर डिसॉल्व होगी, ड्रग बची हुई है, इसलिए ड्रग का सस्टेन रिलीज होता है। तो पॉलीमर की लेयर से बहुत फर्क पड़ता है, सारी प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाती है, एफिकेसी ले लो, स्टेबिलिटी ले लो, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ले लो, थेरेप्यूटिक वैल्यू ले लो, सब कुछ चेंज हो जाएगा, स्ट्रेंथ ले लो, फ्लेक्सिबिलिटी ले लो, इम्परमेबिलिटी ले लो, सब कुछ। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको फंडामेंटल कंसिडरेशन दे रखे हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन के, कुछ भी नहीं, वही सारी बातें हैं। देखो ये है आपका कोर मटेरियल। कोर मटेरियल आप सभी को पता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर कोर मटेरियल जो है सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सिंगल हो सकता है, मिक्सचर में भी हो सकता है। तो वही सारी बातें। देखो डिस्पर्स फेज होगा तो डिस्पर्स फेज किस में होता है? सस्पेंशन में। और डिसॉल्व मटेरियल किस में होता है? इमल्शन में। तो यहाँ पर आप सस्पेंशन इमल्शन को भी कोट कर सकते हो। लिक्विड वाले की बात हो रही है, और सॉलिड में मिक्सचर ऑफ ड्रग है ही सही, और आप डायलुएंट्स को, स्टेबलाइजर को, एक्सिपिएंट को भी कर सकते हो, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर बात करें कोटिंग मटेरियल की, तो कुछ कोटिंग मटेरियल होते हैं वाटर सोल्यूबल, कुछ होते हैं वाटर इनसोल्यूबल रेजिन, कुछ होते हैं वैक्सेस और लिपिड, और कुछ होते हैं एंटेरिक रेजिन। एंटेरिक तो आपको पता है, एंट्रिक कोटेड टेबलेट, जो कि आपने 5th सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल फार्मेसी में यूनिट 2 में भी पढ़ा होगा। वहां पर मैंने आपको बताया था कि एंट्रिक कोटेड टेबलेट इस तरह की टेबलेट होती है जो कि स्टमक में डिसॉल्व नहीं होती, इंटेस्टाइन में जाके डिसॉल्व होती है। अगर वो टेबलेट स्टमक में डिसॉल्व हो जाएगी तो या तो स्टमक में इरिटेशन होगा या फिर वो ड्रग ही खराब हो जाएगी। तो ध्यान रखना, एंट्रिक रेजिन मतलब यहाँ पर हमने इस तरह की लेयर को कवर किया है जो कि इंटेस्टाइन में जाके डिसॉल्व होगी, स्टमक में डिसॉल्व नहीं होगी, और इंटेस्टाइन में डिसॉल्व होगी तो इंटेस्टाइन में ड्रग को रिलीज करेगी और ड्रग का एब्जॉर्प्शन करवाएगी। तो कई तरह की कोटिंग मटेरियल आपके सामने है, जैसे कि वाटर सोल्यूबल रेजिन, वाटर इनसोल्यूबल रेजिन। कितना इजी है देखो, वाटर सोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल, रेजिन रेजिन, वैक्सेस एंड लिपिड, एंटेरिक रेजिन। यहाँ पर देख लो जिलेटिन है, गम है, अरेबिका है, पॉलीविनाइल पायरिलिडोन है, ठीक है, सीएमसी है, एमसी है, मतलब कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज वगैरह वगैरह। वाटर इनसोल्यूबल रेजिन की बात करूँ, इथाइल सेलुलोज है, नाइलोन है। तो दो दो तीन तीन नाम याद रख लो, बहुत है आपके लिए। वैक्सेस और लिपिड की बात करो, पैराफिन है, बीज वैक्स है, स्टेरिक एसिड है, स्टेराइल अल्कोहल है, ग्लिसराइल स्टेरेट है। तो ये सारे क्या है? कोटिंग मटेरियल है। ग्लिसराइल स्टेरेट्स भी क्या है? कोटिंग मटेरियल है। और एंट्रिक की बात करूँ तो शेलेक्स सबसे बेस्ट कोटिंग मटेरियल। यहाँ पर व्हीकल के बारे में बता रखा है, कुछ एक्वस व्हीकल होते हैं, कुछ नॉन एक्वस, बात खत्म। तो ये है आपका फंडामेंटल कंसिडरेशन ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन। अब बात करते हैं वाई वी फॉर्म्ड माइक्रो कैप्सूल। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, एक बार ड्रग ले लो आराम से रिलीज होती रहेगी, महीनों तक चलेगी। कंट्रोल ऑन कंटेंट रिलीज, जितना चाहो उतना ड्रग रिलीज होगा, हमारे ऊपर है, हमने जैसा उसको डिजाइन किया है। इंक्रीज इन द थेरेप्यूटिक एफिशिएंसी, मैंने आपको पहले ही बोल दिया। प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग, ड्रग को तो प्रोटेक्शन मिलेगी सही ना, अगर आपने पॉलीमर की लेयर लगा दी तो सनलाइट से प्रोटेक्शन, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, कोई भी मॉइस्चर वगैरह एब्जॉर्ब नहीं होगा, सबसे प्रोटेक्शन हो जाएगा उसको। साथ ही साथ बायोकम्पेटेबिलिटी, अब आपको पता है कि पॉलीमर जो होते हैं दो तरह से होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं वो तो आपके यूरिन के थ्रू, फिकल मैटर के थ्रू रिलीज आउट हो जाएंगे बॉडी से, ड्रग अपना काम करेगी और ये रिलीज आउट हो जाएंगे। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं ना, वो डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो बायोकम्पेटेबल होना चाहिए जो भी आपका माइक्रो एनकैप्सुलेशन है। फिर रिलेटिव स्टेबिलिटी तो बढ़ेगी सही, टॉक्सिसिटी कम होगी क्योंकि ड्रग जो है सस्टेन रिलीज हो रहा है, धीरे धीरे रिलीज हो रहा है, प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन मेंटेन है, ना ज्यादा है ना कम है, तो टॉक्सिसिटी आएगा ही नहीं, प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन बैलेंस रहता है। वाटर सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एनकैप्सुलेशन। तो ध्यान से देखना कि जो एनकैप्सुलेशन की एफिशिएंसी वो कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। एक तरफ मैंने आपको बता रखा है कि लो सोल्युबिलिटी ऑफ पॉलीमर इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। देखो कैसा होना चाहिए पॉलीमर? लो सोल्युबिलिटी ऑफ पॉलीमर इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्युबिलिटी पॉलीमर की अगर कम होगी, हाई मिसिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट विथ वाटर। हाई मिसिबिलिटी किसकी? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की वाटर के साथ। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है कि पहले पॉइंट में तो ये कह रहे हैं कि सोल्युबिलिटी कम होनी चाहिए पॉलीमर की ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जो पॉलीमर है उसकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्युबिलिटी कम होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट कह रहा है
हाई मिसिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट विथ वाटर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की मिसिबिलिटी वाटर के साथ हाई होनी चाहिए। तीसरा कह रहा है कि हाई पॉलीमर कंसंट्रेशन, पॉलीमर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए। फोर्थ है लो डीपीसीपी रेशियो, जो डीपीसीपी रेशियो है वो कम होना चाहिए। आप इतना याद रखो, डीपीसीपी रेशियो कम होना चाहिए। सुनते जाओ। फिर आएगा फास्ट सॉल्वेंट रिमूवल रेट, जो सॉल्वेंट की रिमूवल रेट है ना वो फास्ट होनी चाहिए। यहाँ पर लास्ट पॉइंट लिखा है देखो, फास्ट सॉल्वेंट रिमूवल रेट। तो जब ये सारी कंडीशन होगी, जब लो सोल्युबिलिटी होगी पॉलीमर की ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, हाई मिसिबिलिटी होगी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट विद वाटर की, हाई पॉलीमर कंसंट्रेशन होगा, लो डीपीसीपी रेशियो होगा, फास्ट सॉल्वेंट रिमूवल रेट होगा, जब ये सारी कंडीशन होगी ना, तब आगे जाकर फास्ट सॉलिडिफिकेशन होगा माइक्रो एनकैप्सुलेशन पार्टिकल का, और एक बहुत ही अच्छा आपका एनकैप्सुलेशन बनेगा। ये सारी चीजें होगी तो, बट इसके जस्ट रिवर्स होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे रिवर्स पॉइंट लिखे हुए हैं, सारे रिवर्स। यहाँ देखो, यहाँ लो डीपीसीपी लिखा है तो यहाँ हाई डीपीसीपी रेशियो है, सब उल्टा होगा। अगर इसका जस्ट उल्टा होगा तो सॉलिडिफिकेशन स्लो होगा और आपका कैप्सूल जो है बहुत ही बेकार बनेगा, एनकैप्सुलेशन प्रोसेस जो है बहुत ही कम एफिशिएंसी वाला होगा। तो ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं कि एज इट इज ये फैक्टर होने चाहिए। अगर ये फैक्टर हुए, ठीक है, राइट साइड वाले फैक्टर हुए, तो आपका एक बहुत अच्छा बन रहा है, हाई एनकैप्सुलेशन एफिशिएंसी है आपकी। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको एडवांटेज दे रखे हैं, एडवांटेज सारे आपको पता ही है कि देखो न्यू वर्किंग टूल है और कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ड्रग सस्टेन रिलीज हो रही है, ना कोई टॉक्सिसिटी ना कोई साइड इफेक्ट, बहुत ही मिनिमम देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप लिक्विड को सॉलिड में बदल सकते हो। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, मैंने शुरू में आपको कहा था कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, आई मीन लिक्विड के ड्रॉपलेट्स, देखो मैं आपको बताता हूँ। लिक्विड के जो ड्रॉपलेट्स थे मैंने आपको शुरू में बताया था, वेट ए मिनट, चलते हैं हम स्टार्टिंग में चलते हैं। आप यहाँ पे देखिए, जो लिक्विड के ड्रॉपलेट्स थे उनको भी हमने थिन कोटिंग करा था, ठीक है, पॉलीमर की लेयर लगा दी थी, तो दैट्स वाई अभी इसे हम सॉलिड कह रहे हैं। तो हम इस स्टेटमेंट की वजह से वहां पे बोल रहे हैं कि लिक्विड को हमने सॉलिड में बदल दिया। किस में बदल दिया? सॉलिड में बदल दिया। ठीक है, माइक्रो एनकैप्सुलेशन कन्वर्ट लिक्विड इनटू सॉलिड। अल्ट्रेशन इन कोलोइडल इन सल्फेस प्रॉपर्टीज, देखो जैसे ही ड्रग के ऊपर एक पॉलीमर की लेयर चढ़ जाती है ना, तो फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, चाहे वो कोलोइडल हो, सरफेस हो, डिसइंटीग्रेशन हो, डिसोल्यूशन हो, चाहे वो बायोबिलिटी हो, एब्जॉर्प्शन हो, फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो, जो भी प्रॉपर्टी हो सब चेंज हो जाएगी। प्रोवाइड एनवायरमेंटल कंट्रोल, सीधी सी बात है, सनलाइट से उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो सारी बातें। एबिलिटी टू कंट्रोल द रेट ऑफ ड्रग रिलीज, जो ड्रग की रिलीज रेट है वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, सीधी सी बात है, सस्टेन रिलीज करा सकते हैं, प्रोलोंग रिलीज करा सकते हैं, ये सारी बातें तो आपको पता है। ठीक है, उसके बाद डिसएडवांटेज देखो, इसको बनाने में कई बार बहुत सारी दिक्कत आती है, फॉर्मुलेशन डिफिकल्टीज होती है कई बार, और ऐसा तो है नहीं कि एक सिंगल प्रोसेस से आप सारे तरह के माइक्रो एनकैप्सुलेशन कर सकते हो। नो सिंगल माइक्रो एनकैप्सुलेशन प्रोसेस इज एडेप्टेबल फॉर ऑल कोर मटेरियल। सीधी सी बात है, अलग अलग ड्रग के लिए अलग अलग पॉलीमर, अलग अलग इक्विपमेंट, अलग अलग मेथड, एक सिंगल मेथड से सभी तरह की ड्रग पे हम एनकैप्सुलेशन नहीं कर सकते, ये दिक्कत है। इनकम्प्लीट और डिसकंटिन्यूअस कोटिंग भी हो सकती है कई बार। समटाइम फेलियर टू प्रिडिक्ट द रिलीज रेट, देखो अभी तो हम बड़े घमंड में है कि हाँ ड्रग का सस्टेन रिलीज होगा, धीरे धीरे रिलीज होगा, पर मान लो किसी तरह का फेलियर हो गया, या तो इसको बनाने में फेलियर हो गया, या फिर जब मैं इसमें इंग्रेडिएंट को मिक्स कर रहा था तो उसमें मैंने कम ज्यादा इंग्रेडिएंट मिक्स कर दिए, या फिर ड्रग ज्यादा कम लोड हो गई इसमें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब ये हमारी बॉडी में जाएगा तो हो सकता है ये सारी की सारी ड्रग एक साथ ही रिलीज कर दे। जब सारी की सारी ड्रग एक साथ ही रिलीज हो जाएगी तो प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से टॉक्सिक इफेक्ट, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, डेथ भी हो सकती है कई एक्सट्रीम केसेस में। तो समटाइम फेलियर हो सकता है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आपने बोला इतना रिलीज होगा पर आप प्रिडिक्टेबल नहीं हो, कई बार ऐसा श्योरिटी नहीं आती। ठीक है, और देखो अगर हम माइक्रो एनकैप्सुलेशन कर रहे हैं तो ये काफी कॉस्टली रहता है, ठीक है, एक्सपेंसिव है काफी। अब यहां पर आपको बता रखा है कि माइक्रो एनकैप्सुलेशन से क्या क्या फायदे हो रहे हैं, तो वन बाय वन स्टडी करते हैं। इम्प्रूव पाउडर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइटामिन, ठीक है, यहाँ पर पाउडर के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे हो जाते हैं आफ्टर माइक्रो एनकैप्सुलेशन। पाउडर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना विटामिन के, वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जैसे राइबोफ्लेविन हो गया, नियासिन हो गया, थायमिन हो गया। फिर बात करें माइक्रो एनकैप्सुलेशन से और क्या फायदे हैं, प्रिवेंट इनकम्पेटिबिलिटी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो ड्रग है और दोनों ड्रग के आपस में नहीं बनती, तो यहाँ पर लेयर लगा दो, लेयर लगा दोगे तो ये ड्रग अलग, ये ड्रग अलग, तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन हमने क्या करा,
दो ड्रग जो इनकम्पेटिबल नेचर के थे, जिनके आपस में नहीं बनती थी, पर वो दोनों ड्रग हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे, तो हमने वहां पर माइक्रो इनकैप्सुलेशन की मदद से उनकी इनकम्पेटिबिलिटी को खत्म कर दिया, एक पॉलीमर की लेयर को लगा के, एक थिन पॉलीमर की लेयर को कवर करके, एनकैप्सुलेट करके। हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज रिड्यूस हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये ड्रग है और इस ड्रग में मॉइस्चर आके लग जाता जनरली, पर इसको मैंने पॉलीमर की लेयर से कवर कर दिया, तो क्या मॉइस्चर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। रिड्यूस हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, सोडियम क्लोराइड को आप कवर कर सकते हैं, तो पाउडर के कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे हो जाते हैं, हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को कम कर सकते हैं, इनकम्पेटिबिलिटी को दूर कर सकते हैं, हाजार्डियस केमिकल जो हमारे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं उसको लेयर में कवर कर दो, सेंसिटाइजेशन को रिड्यूस करने के काम आते हैं, ठीक है। और गैस्ट्रिक इरिटेशन को मैंने आपको बोला ना, एंट्रिक कोटेड टेबलेट बनाने के काम आते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ फेट सोल्यूबल विटामिन को एनहांस करते हैं। स्टेबिलिटी तो बढ़ाएंगे सी ड्रग की, क्योंकि पॉलीमर की लेयर में कवर हो गए, ठीक है। साथ ही साथ प्रोटेक्शन ऑफ कोर मटेरियल अगेंस्ट द एनवायरमेंटल कंडीशन। आपको पता है कि अगर पॉलीमर की लेयर कवर हुई है तो फिर एनवायरमेंटल कंडीशन से ड्रग को तो बचाना ही है, पॉलीमर की लेयर को। तो ड्रग जो है सेफ रहती है, स्टेबल रहती है, क्योंकि वहां पर पॉलीमर की लेयर आ चुकी है। अब कोई मॉइस्चर नहीं, कोई सनलाइट नहीं, कोई एनवायरमेंटल हजार्ड नहीं। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्शन ऑफ सस्टेन रिलीज, ये सब तो आपको पता है। और जैसे मान लीजिए ये जो ड्रग है ये काफी खराब टेस्ट की थी, तो इसके ऊपर एक पॉलीमर की लेयर लगा दी, तो उससे क्या हो गया, अब इसका टेस्ट हमें नहीं आएगा, हम इसे आसानी से स्वेलो कर सकते हैं, इसका कोई टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि पॉलीमर की लेयर जो हमने टेस्टलेस लगा दी, और ड्रग जो है बेकार वाहियात टेस्ट का था, तो अब उसका टेस्ट हमें नहीं आएगा, हमने मास्किंग कर दी टेस्ट की विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन। तो चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन। तो माइक्रो इनकैप्सुलेशन जो है आपको वैक्सीन डिलीवरी में काम आता है, सेलुलर लेवल पे, मैक्रोफेज लेवल पे काम आता है। साथ ही साथ टारगेटिंग, मैंने आपको बताया था ना कि आप एक पर्टिकुलर टारगेट पे दे सकते हैं, जैसे ऑक्यूलर, इंट्रानेजल, ओरल वगैरह वगैरह। एक होते हैं मैग्नेटिक माइक्रोस्फीयर, जो कि आपको कीमोथेरेपी में काम आते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में। फिर आपने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी 6 सेमेस्टर, वहां पर आपने पढ़ा था मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, वहां पर भी ये काम आते हैं। कीमो मोबिलाइजेशन में भी ये काम आते हैं, सरफेस को मॉडिफाई करने में भी ये काम आते हैं। तो कई तरह के एप्लीकेशंस है इसके, ठीक है, वो एडवांटेज भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हाइलाइट्स यही सब है कि माइक्रो इनकैप्सुलेशन एक ऐसी टेक्निक है जहां पर हमने कोटिंग वगैरह कर दी, लेयर को कोट कर दिया वगैरह वगैरह, और यहाँ पर हम कॉस्मेटिक्स के लिए भी कर सकते हैं, सारी बातें वही बता रखी है। और अगर आपको एक अच्छा सा माइक्रो एनकैप्सुलेशन प्रोसेस चाहिए, एक अच्छा सा माइक्रो एनकैप्सुलेट चाहिए, तो यहाँ पर लिखा है द सक्सेस आउटकम ऑफ दिस टेक्नोलॉजी डिपेंड्स ऑन द करेक्ट चॉइस ऑफ द कोटिंग मटेरियल। आपको कोटिंग मटेरियल अच्छा लेना है, क्योंकि जितना अच्छा कोटिंग मटेरियल लोगे, मतलब पॉलीमर की लेयर जितनी अच्छी लोगे, पॉलीमर की लेयर कैसी होनी चाहिए, केमिकली कंपेटिबल होनी चाहिए, और कोहेसिव प्रॉपर्टी रखनी चाहिए कोर के साथ, साथ ही साथ वो नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए, इनर्ट होनी चाहिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, ये सब देखना पड़ता है। मतलब कि एक बेस्ट कोटिंग मटेरियल आप लोगे तो आपका एक बेस्ट माइक्रो एनकैप्सुलेशन होगा, एक बेस्ट माइक्रो एनकैप्सुलेट बनेगा, ठीक है। तो ये था आज का आपका लेक्चर, जहां पर हमने देखा बेसिक इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशंस और फायदे ही फायदे, और थोड़े बहुत डिसएडवांटेज भी देखे, और ये भी देखा कि कौन कौन से फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करते हैं माइक्रो इनकैप्सुलेशन को, और हम क्यों बना रहे हैं माइक्रो इनकैप्सुलेशन को, क्या फंडामेंटल इसके वी कैन से कंसिडरेशंस है, वो भी सारे हमने देखे, इसके क्लासिफिकेशन भी हमने देखा, और सारी डेफिनेशंस वगैरह हमने देखी है। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन से मिल जाएंगे। डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, सारे नोट्स अवेलेबल है। आप टेलीग्राम से जुड़ जाना, इंस्टाग्राम से जुड़ जाना। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मीम्स आते हैं, रेगुलर अपडेट्स आती हैं, पोल्स आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन तीनों लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर लिंक काम नहीं करती है, लिंक इज नॉट वर्किंग, देन आप प्लेटफॉर्म पे जाइए, टेलीग्राम पे जाइए, इंस्टा पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाइए और लिखिए डेप्थ बायोलॉजी, आपको हम मिल जाएंगे। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।